अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। अल्लाह ताला आपको हमें अपने ज़मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पर न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है जी? ठीक ठाक है जी। थैंक यू सो मच, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया है इतनी अच्छी अच्छी राय देने का, इतनी अच्छी अच्छी कमेंट करने का। तो बस यही कुछ चल रहा है आजकल। बंदा क्या कह सकता है इन लोगों को। ये जो ब्लॉगिंग वाले हैं या ये जो कुकिंग वाले हैं वो कहते हैं हम चैनल बना लें, जो मर्ज़ी फिर इस पे बैठ के करें, दिखाएं, अपनी फैमिली को एक्सपोज करें या अपनी उल्टी सीधी हरकतें दिखाएं। अब दूसरों को हर बंदा कह देता है जी रमज़ान मुबारक है, आप ये कर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं। तो ये जो हरकतें कर रहे हैं, कभी अच्छे भले लोग हैं, अब इन्होंने उसको बना दिया, एक मदारियों वाला चैनल बना दिया है ब्लॉगर को। तो पहले यलीवीर की शादी करवा के बैठ गया जी, खुद दुल्हन बन के आ गया है। और जी हुमैरा छितर मार रही है इसको। मुझे लगता है इसको छितरों की ज़रूरत पड़ गई है। तो अब ये हुआ है कि उसको बना के ले आया फ़ौरन से। ये देखे ना, फ़ौरन से इसने कहाँ से हार ले लिया, ये दूल्हा बन गया और उसको जाके दुल्हन बना के लेके आ गया। तो ये फ़नी वीडियो बन गई जी। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, चलो आप अपने चैनल में जो कुछ भी करें, लेकिन ये है कि जब कोई रिएक्शन देता है ना तो उसकी भी बात सुना करे कि वो आपको क्या कहते हैं। हर बंदे का कंटेंट है, आप लोगों का ये कंटेंट है, तो रिएक्शन वालों का ये है कि आपको देखना और आपके करतूत खोल खोल के लोगों को दिखाना। तो जी जो आपने कमेंट किया है कि मतलब ये झूठ बोलता है, बिल्कुल ये मेरा के सामने झूठ बोलता होगा। मुझे लगता है ये 10 रुपए की चीज़ ना आगे उसको 100 रुपये की बताता है। तो आपको पता है मेरा को तो वैसे शौकिया मारने की आदत है, उसको तो ये है कि 50,000 की चीज़ मैं 50 लाख की बता दूँ। दुनिया अंधी थोड़ी है कि किसी को पता ही नहीं है कि क्या बना रहे क्या नहीं। और आपने सही कहा है कि 3.5 लाख इन्होंने अपनी सीढ़ी पे लगा लिया है। तो यही शादवीर का हमें नहीं पता कितना पैसा बनता है या कितना इन लोगों ने बनाया है, या उस बेचारे का जितना इन्होंने खाया है वो तो ये माने ही नहीं है ना, बल्कि उनके चैनल भी डिलीट कर करा के फारुग हो गया। तो अब ये है कि उसको सही बात है कि उसका घर बिका के अपने पैसे ये सीधे कर रहे हैं। और ये जो है कि अपना ये एक सीढ़ी इनकी जी, सीढ़ी भी क्या है, रेलिंग इसकी जो लगी है वो 3.5 लाख की लगी है। तो पता नहीं, मुझे इन लोगों को मौत भूली हुई है। बस ये है कि इन्हें पता है कि इधर ही हमने रहना है, कि जो भी है जो भी करते जाएंगे ना बस वो हमें पक्का है। लेकिन ये नहीं इन्हें पता कि एक अदालत बहुत बड़ी अदालत है जिसमें सारे हिसाब किताब होने हैं। तो उधर नसरुल्ला वीर के बेचारे की जो छलांगे लग रही हैं, वो अब वो सामान लेके आए हैं। तो आज उसकी बीवी ने वैसे बड़ी अच्छी बात की है कि बड़े लोगों ने मैं घर वेखने, सोहने सोहने घर बने होंगे ने, तो विच गंदा गंदा समान होंदा है। तो फिर देखे जी सुमेरा, या तो अल्लाह पाक ने इतना दिया होना कि बंदा घर बनाए तो साथ में सामान भी चेंज कर दे, और या फिर इतना नहीं है तो फिर ये है कि बंदा वही सामान है उसको साफ सुथरा करके रखे। जाहिर है अब घर बन गया है, जिस तरह ये कहते हैं ये हमारा घर है ही नहीं, तो फिर ये किधर जाता है? अगर इनका घर नहीं है तो फिर ये किसका घर है? तो सही बात है, अगर इनका घर नहीं है ना तो फिर इसलिए ये सामान नहीं खरीद सकते। तो अगर ये इनकी कोई वीडियो में आपको सच नज़र आता है कि जिसमें जी इनकी पानी पे हो गई है बहस बीबियों की, इन्होंने मुझे वीडियो नहीं बनाने देनी, तो हमारे ना टैंकी में पानी खत्म हाँ जी टैंकी में पानी ख़त्म हो गया। तो अब इनका जो है मुझे लगता है जो प्रोग्राम बढ़ गया इनका जो अफ्तारी का प्रोग्राम शायद बढ़ गया। नहीं, अभी तो 3 बजे और 5 बजे तक पानी आ जाएगा, तो चुप कर जाए, थोड़ी मेहरबानी। तो देखिए जिस तरह नसरुल्ला वीर कह रहा था जी अभी मेरी अर्निंग आएगी तो फिर मैं ये बाकी का काम करवाऊँगा, और मेरा इतना दुकानों पे पैसा लगा है, फिर मैं ना उसको दुकान डाल के दूंगा सुमेरा को, जो उसने शॉपकीपर बनना है, अपनी एक शॉप बनानी गांव में लेसे वगैरह की। वो अच्छी बात है, मैं कहती हूँ किसी काम को छोटा काम नहीं समझना चाहिए। हराम कमाना या इधर लाइमों पे बैठ तो हाँ जी वो बेचारा चला गया। ज़ाहिर है जी उसकी रोज़ी रोटी, हम कौन होते हैं किसी की रोज़ी रोटी में मुदाखलत करने वाले। ये कहते हैं जी आप चुप कर जो, नहीं उसने बेचारे ने अपना काम करना था। तो मैं वही कह रही हूँ कि जिस तरह ये नसरुल्ला वीर बता रहे हैं कि मैंने शॉप डाल के देनी है, तो
मैं वही बात कर रही थी कि आप शॉप बना ले, कोई बात नहीं, ये है कि आप हराम ना कमाए। गैर मर्दों के साथ जिस तरह बैठ के गुफ्तगू करना, बातें करना, या उनसे गिफ्टिंग लेना, या उनसे मतलब कि दिल, आप अच्छे दिल से किसी के साथ गलत बात कर लो या बुरे दिल के साथ गलत बात कर लो, वो बात गलती होती है। आप किसी को मोहब्बत की नज़र से दोस्त बना के दिल सेंड कर दो या उसको भाई बना के दिल सेंड कर दो, है तो गलत बात। वो आपका क्या लगता है, कोई मामे चाचे का पुत्र तो है नहीं। अल्लाह ताला माफ़ करे, माफ़ करे। जो हालात चल रहे हैं ना आजकल, तो बंदे को ना अपने रिश्तों से भी थोड़ा सा ना डर लगने लग गया है कि बंदा करे तो करे क्या। ये आप टोबा टेक सिंह वाला वाक़या सुन ले के सगे, भी मैंने उस पर सर्च की करनी है, तो कुछ कह रहे हैं जी वो भाई और बाप ने गलत किया, या कुछ कह रहे हैं कि बीच में कोई और मामला निकला। अब देखे ये अल्लाह ताला बेहतर जानता है। तो कोई बंदा ये, अब कोई बंदी औरत, मैं कहती हूँ औरत को मोहतात होना चाहिए, उसको अपने बच्चों पे हर वक्त नज़र रखनी चाहिए, बेटियां बेटे हो। तो गैर मर्द आपके क्या लगते हैं, कुछ भी नहीं लगते। चाहे वो भाई हैं, आप भाई कह लो या कुछ कह लो, तो उनसे गिफ्टिंग लेना, उनसे पैसे लेना, फिर शोखियाँ मारना। कोई भी मामा किसी को कुछ नहीं देता। हाँ जी, तो उधर देख ले वो मैविश है, वो अपनी बेटी के 3 जूते लेके आई और इतनी शोखियाँ मारी। और उसका पॉइंट आपने नोट करना, मैंने तो कर लिया है। अब हस्बैंड के साथ वो गई है शूज़ लेने और कह रही है देखो जी मैंने ना एक शूज़ लेना था, एक लिया, फिर मैंने दूसरा लिया थे। मतलब अब्बास भी ने कहा तू बहुत ही खिलर गई है थे आगे। तो फिर मैंने जब घर आई तो मैंने बताया कि मैंने 3 शूज़ लिए हैं। तो फिर उसको पता चला, तो हद हो गई है। वैसे वो जाहिल है कि वो पागल है कि आप बाजार गई हो, आपने एक दुकान से 3 तीसरे शूज़ देखे हैं, कोई बहस की है, कोई पैसे उसके साथ डिसाइड किए, उसको पैसे दिए हैं, तो क्या जो साथ बंदा खड़ा था अंधा था कि पागल है? वो जितना होशियार है ना, जिसको इतना सीधा सीधा कहते हैं, वो सीधा नहीं है, वो कारोबारी बंदा है। वो खुद इसके मायके पे नहीं जाता, उसको पता होता है कि पीछे से मेरा कारोबार ख़राब हो गया, या मेरी भैंसों का अगर किसी ने ख्याल ना किया तो ज़ाहिर है मेरी भैंसें बीमार भी हो सकती हैं, उनको मुझे कोई टेंशन भी हो सकती है, इसलिए वो नहीं जाता। और हम लोग कहते हैं वो बेचारा है, घर वालों ने होल्ड किया हुआ है, या उसको उसके ससुराल नहीं जाना देते। नहीं, अगर वो जाना चाहे तो वो जा भी सकता है। उसका दिल किया ना, तो वो सुमेरा के घर जाके रात भी रह के आया। तो इसके ये झूठ मैंने पकड़ा के फ़ौरन से कि ये इसने ना मतलब कि आके बता दिया कि 3 जूते लेके आई हूँ। सिर्फ ये आसिया पे रोब डालती है, रोब झाड़ती रहती है, अपनी बच्ची को थोड़ा सा तैयार करती है और बताती है ये मेरी शहजादी किस तरह की लग रही है मेरी बेटी। और एक इसकी हरकत मुझे इतनी बुरी लगती है, बच्ची को प्यार करती है, साथ में यो 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 करना शुरू कर देती है। ऐसे थोड़ा बच्चों से प्यार होता है, चलो बंदा प्यार करता भी है कम से कम, ये तो प्यार इसमें तो ना दिखा, जायलों वाली हरकत है। और मुझे समझ नहीं आ रही आजकल के, जी आपने मुझे बताना है कि इनके चक्कर क्यों लग रहे हैं मैविश के घर, क्योंकि जब उस्मान बीमार हुआ, जब तो ये कोई बंदा पता नहीं करने गया, और ये सैरे करने चले गए थे, मरी सैरो तफरी के लिए चले गए थे, और मैविश आई थी और इसका भाई इतना बीमार था और इन लोगों ने गाड़ी तक नहीं दी थी। वो बेचारे गाड़ियाँ करवा के मुल्तान डॉक्टर के पास जाते रहे। तो आपने मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि अब किस सिलसिले में चक्कर लग रहे हैं। और बता रहा है अच्छी क्यारी मैविश ने मल्ली लसन दी, क्योंकि माँ प्यो के घरों खाण का तो मज़ा ही होर होंदा है ना। तो वो कहते हैं हाँ ठीक है, तो हाँ नहीं जी नहीं है थोड़ा मावा धियां का मामला है। तो जी अज इनू भी इग्नोर करना, साढ़े सारे भी वो भी मस्तियाँ कर रहा। तो अब इतना खुश हो के बता रहा है कि जी हाँ यह क्यारी जी हैगी है, मैविश ने इतों भी मल ली है, तो मैविश ने उतों भी मल ली है। अब देखें जी कौन से चक्कर लग रहे हैं, ये आप भी देखेंगे और हम भी देखेंगे। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।